अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम होपिंग दैट यू ऑल आर फाइन। आज हम लेक्चर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि लेक्चर 6 जो है वो साइंटिफिक रोटेशन एंड प्रीफिक्सेस कन्वर्जन के बारे में है। हमने पिछले लेक्चर में साइंटिफिक रोटेशन के बारे में पढ़ा। उससे पिछले लेक्चर में हमने प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ा। तो अब इन दोनों का हम क्या करने जा रहे हैं, रिलेशन देखने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स। नेशनल बुक फाउंडेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, हम इनको देखेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, ऑर्डिनरी नंबर को साइंटिफिक नंबर्स साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, और फिर जो साइंटिफिक नोटेशन है उसको हमने प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करना है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरा जो चैनल है लर्न विद साद YT यूट्यूब चैनल, इसको आप काइंडली सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और आप कमेंट करें, ताकि और जो है ना इम्प्रूवमेंट की जा सके चैनल के लिए। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ बताना जो ज़रूरी है, वो है एक आपके साथ एक मैंने ट्रिक शेयर करनी है। ये ट्रिक रिलेटेड है, आप क्या कर सकते हैं, इस ट्रिक से आप साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ऑर्डिनरी नोटेशन को आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास 10 की पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल होगी, क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है। 10 की पावर 1 10 के इक्वल होगा। 10 की पावर 2 100 के इक्वल होगा। 10 की पावर 3 1000 के इक्वल होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो 1 के इक्वल होती है। तो 10 की पावर 0 का मतलब है कि 1 के आगे कोई 0 नहीं आएगा। 10 की पावर 1 का मतलब है 1 के आगे एक 0 आएगा। 10 की पावर 2 का मतलब है 1 के आगे 2 0 आएंगे। 10 की पावर 3 का मतलब है 1 के आगे 3 0 आएंगे। 10 की पावर 4 का मतलब है 1 के आगे 4 0 आ जाएंगे। ठीक है। सो ऑन एंड सो फोर, ये आगे चलता जाएगा। ठीक हो गया। अब इसमें क्या है, ये आपको एक मैप मिल गया जिससे आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनरी नंबर को साइंटिफिक में या साइंटिफिक को ऑर्डिनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं नेशनल बुक फाउंडेशन के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्या कह रहा है? कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेजरमेंट्स यूजिंग प्रीफिक्सेस। आपके पास ये कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, आपने इनको क्या करना है, प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखना है। तो ये बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम पार्ट ए लेंगे। पार्ट ए में क्या कह रहा है? पार्ट ए में कह रहा है 27.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 मीटर। तो मैंने आपको बताया था कि डेसिमल को जब आप राइट से लेफ्ट लेके जाते हैं तो क्या होता है, 10 की पावर में 1 ऐड होता है। तो ये बनेगा 2.75। 10 की पावर -10 आ जाएगा एस्टिस, और चूंकि हमने राइट से लेफ्ट मूव किया तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 7 यूनिट मीटर आ जाएगा एस्टिस। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको 1 डेसिमल पे क्यों मूव करवाया, क्योंकि मुझे पता है 10 की पावर -9 जो है वो नैनो को कहते हैं, और 10 की पावर -10 10 की पावर -9 के करीब है, ना कि -12 के करीब है। तो ज़्यादा बेस्ट यही है कि जो करीब वैल्यू होगी हम उस करीब वैल्यू के करीब लेके जाएंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि जब बेसिस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो पावरें हो जाती हैं ऐड। ये बेसिकली इंडाइसिस का रूल है, आप लोग मैथ में भी पढ़ेंगे। तो बेसिस सेम थी, ठीक है, पावरें क्या हो गई, बेसिस सेम थी और मल्टीप्लाई हो रही थी, पावरें हो गई ऐड। सारा आ जाएगा एस्टेज। तो ये बनेगा आपके पास 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 2.75 नैनोमीटर। रीजन क्या देनी है कि नैनो जो है 1 नैनो, ये 10 की पावर -9 के इक्वल होता है। हमने यूनिट को इसमें कुछ भी नहीं कहना, यूनिट को हम नहीं छेड़ेंगे। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि पार्ट बी है। पार्ट बी को दोबारा लिख लेते हैं। 0.0023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 सेकेंड्स। अब मैं कोशिश करूंगा कि 2 और 3 के दरमियान डेसिमल को ले जाऊं, ठीक है, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं। आगे मैं आपको डिटेल में एक लेक्चर दूंगा सिग्निफिकेंट नंबर्स के बारे में। लेकिन ये कि अभी हमने क्या करना है, मैं लिखना चाह रहा हूँ कि 2 और 3 के दरमियान डेसिमल को लिखना चाह रहा हूँ। तो इसको लिखूंगा तो ये बनेगा 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 आ जाएगा एस्टिस। और हमने कितने डिजिट मूव किया यहाँ से डेसिमल को, 1 2 3 4, तो 10 की पावर -4 डिजिट मूव किया। तो ये बनेगा 2.3। अगेन देखिए बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर हो जाएंगी ऐड। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 10 की पावर -6 सेकेंड्स। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2.3
माइक्रो सेकेंड्स, ये म्यू का सिंबल है, ठीक है। इसको हम माइक्रो भी पढ़ते हैं। और जो माइक्रो होता है 1 माइक्रो, वो 10⁻⁻6 के इक्वल होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो एज से रिलेटेड है, ठीक है। तो कह रहा है कि इफ ए बॉय हैज एज ऑफ 15 ईयर्स, अगर एक बॉय की एज जो है वो 15 ईयर्स है, 2 मंथ्स है और 10 डेज है, कन्वर्ट हिज एज इन सेकंड्स, मिली सेकंड, मेगा सेकंड। आपने उसकी एज को क्या करना है, सेकंड में भी कन्वर्ट करना है, मिली सेकंड में भी कन्वर्ट करना है और मेगा सेकंड में भी कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सोल्यूशन लिखते हैं, एज ऑफ बॉय इन सेकंड्स, हम सेकंड्स में मतलब पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए एज कितनी है, एज जरा इसको जनरल लिख लें, 15 ईयर्स है, 2 मंथ्स, आगे 10 डेज। तो एक काम करते हैं, हम जो है सारे के सारे ईयर्स को, मंथ्स को डेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 15 आ जाएगा एज दिस, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। एवरेज अगर हम बात करें तो 1 मंथ में 30 डेज होते हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एवरेज की बात कर रहे हैं। तो सपोज करें कि जो एक मंथ है उसमें 30 डेज हैं। तो जब 30 डेज है तो क्या हो जाएगा, इसमें हम ऐड कर देंगे 2 × 30, और 10 डेज है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें आंसर जो है ना वो किस में चाहिए, हमें जो आंसर है वो डेज में चाहिए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो ये हमारे पास बनेगा 365 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनता है 5475। 30 को 2 से करेंगे तो 60 बन जाएगा, 10 को रहने दें एज इट इज, और डेज आ जाएगा 7 एज इट इज। अब इन सारे डेज को हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा 5545 डेज, ठीक हो गया। अब आपने डेज को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, 5545, एक डे में 24 आवर होते हैं, एक आवर में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो हम इन सारी वैल्यूज को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 47908800, 47908800 और 7 यूनिट आ जाएगा सेकंड। तो ये पार्ट ए आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये आपके पार्ट ए का आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो बॉय है सेकंड में गिवन है, अब इसको हमने कन्वर्ट करना है मिली सेकंड्स में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज ऑफ बॉय इन मिली सेकेंड्स। अगर आपको प्रीफिक्सेस का टॉपिक में कोई डिफिकल्टी है तो काइंडली प्रीवियस लेक्चर देखें, उससे आपको बिल्कुल आइडिया क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हमने क्या करना है, सबसे पहले ये जो ऊपर हमें सेकंड में एज गिवन है हमने इसको लिखना है एज इट इज। तो ये मैं वैल्यू उठा के एज इट इज नीचे लिख लेता हूँ, 47908800 सेकेंड्स। अब मैंने किस में कन्वर्ट करना है, अब मैंने कन्वर्ट करना है मिली में। तो मैं क्या करूंगा, मिली से मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड करूंगा, ताकि ये बैलेंस रहे, क्योंकि मिली से मिली डिवाइड होकर 1 बचेगा। तो 1 को जब इस बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बड़ी वैल्यू हमारे पास आएगी। तो मिली से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, क्योंकि मैंने अपने आंसर को कन्वर्ट करना था सेकंड से मिली सेकंड में। अब ये जो ऊपर वाली टर्म है इसको आपने कुछ नहीं कहना, ये आपने लिख देनी है एज इट इज। तो ये बनेगा 47908800। अब मिली पहले आता है, सेकंड बाद में आएगा, क्योंकि ये आपने बात याद रखनी है, प्रीफिक्स हमेशा पहले लिखते हैं, यूनिट हमेशा बाद में लिखते हैं। तो मिली क्या होता है, मिली जो है वो आपको पता है 10⁻³ को कहते हैं। तो नीचे मैं जो मिली की जगह पे क्या लिख दूंगा, 10⁻³ यानी वैल्यू पुट कर दूंगा। अच्छा, फिर आगे इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, 47908800, ये 10⁻³ जब ऊपर जाएगी तो
पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो मैंने कहा 10⁻³ मिली सेकेंड्स, और अभी मैंने आपको बताया था 10⁻³ का क्या मतलब होता है। 10⁻³ का मतलब है 1 के आगे कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे। तो मतलब आपने 1000 से इस टर्म को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप इस टर्म को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 4790 4790 88 000 000 और साथ आ जाएगा मिली सेकेंड। ये मीटर सेकेंड नहीं है, ये मिली है, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, आपने जो बॉय की एज थी उसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, मिली सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। अब ये किसका आंसर है, ये आपके पार्ट बी का आंसर निकल आया। देखिए कितने इजी क्वेश्चन हैं। आगे हम मूव करते हैं पार्ट सी की तरफ। अब हमने क्या करना है, हमने जो बॉय की एज है वो फाइंड करनी है किस में, मेगा सेकंड में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बॉय एज इन मेगा सेकंड्स। तो बॉय की एज है वो हमने मेगा सेकंड में फाइंड करनी है। हम एक काम करेंगे, हम जो पीछे वाली वैल्यू थी सेकंड वाली, हम वो यहाँ पे हम दोबारा पुट करेंगे। क्या आई थी वैल्यू, 4790 88 000, साथ में जोड़ा जाएगा सेकंड। हमने इसको मेगा सेकंड में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो जिस तरह हमने पहले काम किया है इसी तरह हम यहाँ पे भी वही काम करेंगे। 4790 88 सेकंड्स को हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है मेगा के साथ। अब मेगा आपको पता है, मेगा कहते हैं 10⁻+6 को, क्योंकि जो 10⁻⁻6 है वो माइक्रो होती है और मेगा जो है 10⁻6 को कहते हैं। तो हमने क्या किया, जिस तरह हमने मिली से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, क्योंकि हमने यहाँ पे सेकंड को मेगा सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हमने मेगा से इसको क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ताकि इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाए। ऊपर वाली टर्म एज इट इज हम लिखेंगे 4790 88 हमेशा प्रीफिक्स पहले आता है, यूनिट बाद में आता है। तो मेगा सेकंड, और मेगा की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे 10⁻6, ठीक है। और मैंने भी आपको बताया था कि 10⁻6 का क्या मतलब है, 1 के आगे 6 जीरो आएंगे, ठीक है, 6 जीरो हमने लिखने हैं। 4790 88 मेगा सेकंड आ जाएगा एसटीज, और 10⁻6 का मतलब है 1 के आगे कितने जीरो आएंगे, 6। 1 2 3 4 5 6, ये मैंने क्या किया, मैंने 6 जीरो लिख दिया 1 के आगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास फाइनल होके जो आंसर आएगा वो है 479.088 मेगा सेकेंड। तो ये क्या हो गया, ये आपका पार्ट सी का आंसर आ गया। देखिए कितना आसान है प्रीफिक्सेस की कन्वर्जन करना, ठीक है। हमने ऑर्डिनरी नंबर को साइंटिफिक में कन्वर्ट किया और साइंटिफिक को प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अगला एक और क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसकी तरह स्टेटमेंट लिख देता हूँ, शॉर्ट सी स्टेटमेंट है। कह रहे हैं हाउ मैनी किलोमीटर्स, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर आ जाता होता है। हाउ मैनी किलोमीटर्स, हाउ मैनी किलोमीटर्स आर देयर इन 25 माइक्रोमीटर्स, 25 माइक्रोमीटर। ये जरा बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है, काइंडली जरा आप इसको चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है नेशनल बुक फाउंडेशन का, ठीक है। अब हम इसको करने जा रहे हैं सॉल्व। तो इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो देखें हमें क्या गिवन है, हमें लेंथ गिवन है, ठीक है। लेंथ गिवन है किस में, हमें लेंथ गिवन है माइक्रोमीटर में। म्यू को हम माइक्रो पढ़ते हैं, ठीक है। माइक्रोमीटर में हमें गिवन है, हमने कन्वर्ट करनी है किस में, हमने इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। तो लेंथ को लिख लेते हैं 25 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, पहले हमने माइक्रो से जांच छुड़ानी है, क्योंकि यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे कहीं पे माइक्रो का जिक्र नहीं है। तो माइक्रो से जांच छुड़ाने के लिए क्या करेंगे, हम माइक्रो की वैल्यू पुट कर देंगे। आपको पता है
माइक्रो जो है वो 10⁻⁻⁶ को कहते हैं, प्रीफिक्सेस में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो माइक्रो की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, 10⁻⁻⁶ मीटर आ जाएगा साथ एज इट इज। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब आपने इसको किलो से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, क्योंकि यहाँ पे मीटर तो मेरे पास है लेकिन किलो की कमी है, तो किलो की कमी को पूरा करने के लिए मैं क्या करूंगा, किलो से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। ये लो जी, मैंने किलो से क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब आगे देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। 25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶ मीटर, 25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ आ जाएगा एज इट इज। किलो को हम पहले लिख लेंगे क्योंकि प्रीफिक्स हमेशा पहले आता है, यूनिट हमेशा बाद में आता है। मीटर यहाँ पे यूनिट है, ये बाद में आएगा। और नीचे किलो की हम वैल्यू लिख लेते हैं, किलो होता है 10⁻3। तो किलो की जगह मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा, 10⁻3। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶ किलोमीटर एज इट इज। 10⁻3 का क्या मतलब है, 1 के कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे। या आप एक काम करें, अगर आप इसको इसमें कन्वर्ट ना भी करें, इसको जो है हम ऊपर ले जाते हैं, 10⁻+3 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -3। तो ये बनेगा 25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3 किलोमीटर आ जाएगा एज इट इज। तो ये बनेगा 25 मल्टीप्लाई बाई, देखे यहाँ पे बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड 10⁻6 किलोमीटर। अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो -6 - 3 किसके इक्वल होता है, -9 के इक्वल होता है किलोमीटर। ये आपका आंसर आ गया। देखिए कितना आसान हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आज का लेक्चर यहीं तक था, ठीक है। आप जो है ये जो नोट्स हैं ये आपको नीचे लिंक दिया होगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नीचे लिंक दिया होगा कमेंट सेक्शन में गूगल ड्राइव का, तो आपने उसके ऊपर क्लिक करके ये जो नोट्स हैं ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरा फोकस होके लेक्चर सुना करें। ये जो नोट्स है ये आपको PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। काइंडली अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।